Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपकी कोई क्वेरी है तो उसे पोस्ट करके वहाँ पर आप उसका आंसर पा सकते हैं। सेकेंड है जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा मटेरियल डालता हूँ, उसे आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, क्या जो बिहार में हुआ है 10,000 रुपये पर ऊँट परचेज की गई है, ठीक, वो सही था? ठीक, सेम बेस पर, मतलब इसी बेस पर जो है आज का ये एडिटोरियल है। ठीक, जैसा बिहार में हुआ है उसी तरीके से तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तो आप ये मत समझिएगा इसमें ये जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिक्स बेस्ड है। नहीं, पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा जैसे जैसे रीड करेंगे। कोशिश करेंगे आज जल्दी जल्दी करें और पूरा एडिटोरियल कवर करें, भले ही वीडियो लॉन्ग हो जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मज़ा भी आएगा। पोल सॉप, पोल सॉप मीन्स होता है, पोल मीन्स चुनाव और सॉप मीन्स होता है लालच देना, लोक लुभावन वादे करना। ठीक, तो पोल सॉप चुनाव का जो चुनाव है उससे पहले पार्टियां जो हैं वो हर एक, मतलब जनता को लुभाने के लिए हर एक पार्टी लालच देती है, तो उसी को बोलते हैं पोल सॉप। ठीक, पोल सॉप चुनाव से पहले दिया गया लालच। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। अब जो मैंने बिहार वाली बात कही है वो यहाँ पर देखिए, द ECI's प्रूवन बायस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI's प्रूवन, प्रूवन मीन्स जो सिद्ध हो चुका है, बायस मीन्स पक्षपात, ऑन मॉडल कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर, वन सेकेंड, ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रूवन बायस है, ऐसा पक्षपात जो सिद्ध हो चुका है, सीम्स प्रतीत होता है, टू हैव फोर्स्ड उसने बाध्य किया है, तमिलनाडु हैंड तमिलनाडु की सरकार को बाध्य किया है। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझेंगे, जो बिहार में हुआ है, ठीक, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इग्नोर कर दिया था, मतलब बायस किया था, पक्षपात किया था। अब उसी तरीके से फिर से ना हो जाए तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए तमिलनाडु की सरकार को बाध्य किया है इस पक्षपात ने, बिहार वाले केस ने तमिलनाडु की सरकार को हैव फोर्स्ड उसने बाध्य किया है। ठीक, मतलब मजबूर किया है तमिलनाडु हैंड, मतलब तमिलनाडु की सरकार को, क्या सरकार को करने के लिए मजबूर किया है वो आगे एडिटोरियल में बताया गया। थोड़ा सस्पेंस रहना जरूरी है। ये है आज का सबटाइटल। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, वो भी जल्दी जल्दी। द इलेक्शन कमीशन प्रूवन बायस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, आन जो है ये प्रीपोजिशन है। ग्रामर का एक रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। चूंकि बायस जो हमारा सब्जेक्ट है, द इलेक्शन कमीशन प्रूवन बायस, ये यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है सीम, उसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये नाउन हो जाएगा। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज होती है और पस्सिव वॉइस में यूज की जाती है, मतलब किसी को बाध्य किया गया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है तमिलनाडु हैंड। ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब तमिलनाडु हैंड मतलब तमिलनाडु की सरकार को किसके लिए बाध्य किया गया है वो आगे बताया गया है। कीप पेंस ऑन, धैर्य बनाए रखो, समझ में आएगा। व्हेन, जब, वेलफेयर मीजर्स, जो समाज की भलाई के लिए उठाए गए कदम हैं, टू अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब कि काफ़ी दयनीय स्थित है, ऐसे सेक्शंस को उठाने के लिए जब वेलफेयर मीजर्स सामाजिक स्कीमें लाई जाती, मतलब समाज का भला करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, मीजर्स मीन्स उपाय जो किए जाते हैं, आर डिप्लॉयड लगाए, मतलब किए जाते हैं, डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर है करना, डू एज आ पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक टूल के रूप में, इन आ इलेक्शन ईयर, इलेक्शन वाले साल में, इट रेजेज ये रेज करता है, द क्वेश्चन क्वेश्चन उठाता है, वेदर वेदर मीन्स कि क्या, इट इज एन इंस्टांस, वन सेकेंड, इट इज एन इंस्टांस यह क्या एक इंस्टांस है, मतलब उदाहरण है, ऑफ अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्य का, आर आर मीन्स अथवा, मियरली सिर्फ, मेयरली मीन्स केवल, आ सिंकल डिवाइस या तो फिर एक पॉलिटिकल चाल है, दैट जो कि प्लेस आउट खेली जाती है चली जाती है, एज आ पोल ईव इंसेंटिव
पोल होने से ठीक पहले, इंसेंटिव मीन्स लाभ लेने के लिए, मतलब चुनाव का लाभ लेने के लिए उससे ठीक पहले जो है क्या है, एक सिंकल डिवाइस मतलब एक लोगों के खाते में पैसा दे दिया जाता है, कर्ज माफ कर दिया जाता है, ठीक, मतलब फ्रीबीज जो हैं उन्हें लागू कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है राइटर वो क्वेश्चन उठा रहा है, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, मतलब गरीब लोग हैं, ठीक, उनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जब वो पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किए जाते हैं, कब, जब चुनाव से पहले उन्हें उनके खाते में पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक, या उन्हें उनके लिए कोई स्कीम लेके आई जाती है, तो ये क्या, इससे भी पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या सही में जो है ये सरकार जो कर रही है, मतलब कोई स्कीम लेकर के आ रही है, पैसा भेज रही है, वो अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक, अथवा केवल एक सिंकल डिवाइस है, या तो कोई राजनीतिक चाल है, ठीक, जो कि प्लेस आउट, जो चली जा रही है पोल यू इंसेंटिव, चुनाव से ठीक पहले, मतलब चुनाव का लाभ लेने के लिए, इंसेंटिव मीन्स लाभ लेना। आई होप आप लोगों को अब पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन्स सर्जिकल एक्शन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उनका जो सर्जिकल एक्शन है, सर्जिकल एक्शन मतलब सटीक कार्यवाही, उसे बोलते हैं सर्जिकल एक्शन। आप लोगों ने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या था, हमारे यहाँ के एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स के पायलट गए, या मतलब विमान गए, और सटीक जानकारी जहाँ थी कि यहाँ पर आतंकवादियों का अड्डा है, उसे निस्तो नाबूद करके, मतलब तबाह करके जो है एनिलेट करके वापस आ गए थे, उसे बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्जिकल एक्शन, ठीक। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, सर्जिकल एक्शन, उन्होंने भी सर्जिकल एक्शन किए हैं। अब सर्जिकल कहाँ से आया है, जब हम लोगों को कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो मेडिसिन से सही ना हो, मेडिसिन से क्योर ना हो, उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर, कहते हैं अब आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो वहीं से आया है सर्जिकल, मतलब कि कोई पार्ट खराब हो रहा है उसे काट कर निकाल देना, उसे बोलते हैं सर्जरी। यहाँ पर क्या, सर्जिकल एक्शन। अब वही काम करना जो जरूरी है, ठीक। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक, वन सेकेंड, एम.के. स्टालिन सर्जिकल एक्शन, एम.के. स्टालिन का जो सर्जिकल एक्शन है ऑफ क्रेडिटिंग 5,000 ईच, 5,000 रुपये प्रत्येक के में अकाउंट में क्रेडिट कर देना, मतलब जमा कर देना, इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 1.31 करोड़ वीमन बेनिफिशरीज, 1.31 करोड़ जो वीमेन बेनिफिशरीज हैं, वीमन बेनिफिशरीज मीन्स लाभार्थी। अगर कोई बंदा जो है, अगर मैं किसी सरकार की स्कीम का लाभ ले रहा हूँ, तो क्या मैं क्या हुआ, बेनिफिशरी हुआ, ठीक। तो वीमन बेनिफिशरीज जो हैं 131 करोड़ औरतें हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये प्रत्येक औरत के अकाउंट में जमा कर दिए, ऑफ द कलिंगनर मगलीर उर्मई थिट्टम, जो KMUT है स्कीम, उसके तहत, ठीक, KMUT स्कीम के तहत तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने सर्जिकल एक्शन किया और प्रत्येक औरत के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दीजिए। कितनी औरतें हैं, 1.31 करोड़ औरतों के अकाउंट में। ट्रिगर्स, इसने ट्रिगर कर दिया है, ट्रिगर मीन्स पैदा कर दिया है, एग्जैक्टली दिस अनकंफर्टेबल थॉट, ये जो अनकंफर्टेबल थॉट है, मतलब कि ये जो सोचा नहीं था सरकार, मतलब विपक्ष ने, ऐसा थॉट को रेज कर दिया है या पैदा कर दिया है। द KMUT, अब देखिए KMUT पहले लिखा जा चुका है, द KMUT इन ऑपरेशन, अब ये जो KMUT है ये एक स्कीम है, कहाँ की, तमिलनाडु गवर्नमेंट की। द KMUT इन ऑपरेशन मतलब ये पहले से चल रही थी, इन ऑपरेशन मतलब कंटिन्यू होना, रन कर रही थी, ठीक, सिंस सितंबर 2023, सितंबर 2023 से। जो KMUT है वो सितंबर 2023 से जो है पहले से ही ऑपरेशनल थी, मतलब चल रही थी। इन विजस अ मंथली डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ 1,000, जिसके तहत मंथली हर महीने डायरेक्ट ट्रांसफर होता था 1,000 रुपये। राइट्स ग्रांट रिकग्नाइजिंग द डिग्निटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन हेड्स ऑफ फैमिलीज, जो परिवार की मुखिया औरतें होती हैं उनकी डिग्निटी, जो उनकी निष्ठा है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए, मतलब राइट्स ग्रांट, उनको अनुदान देते थे, मतलब फ्री में देते थे, ठीक। हेड्स ऑफ फैमिलीज, जो परिवार की मुखिया होती थी, उनके अकाउंट में हर महीने जो है 1,000 रुपये जो है उस तमिलनाडु की सरकार देती थी। नोटेबली मीन्स विशेष रूप से, मतलब उल्लेख है, वन सेकेंड, नोटेबली मीन्स होता है उल्लेखित करना या उल्लेख होना, नोटेबली उल्लेखित है 32%, 32% ऑफ इट्स बेनिफिशरीज, मतलब जो स्कीम है उसके जो लाभार्थी हैं उनमें 32% जो हैं वो हैं SC/STs, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब औरतें हैं, लोग नहीं, यहाँ पर औरतों की बात की गई है। तो जो बेनिफिशरीज हैं उनमें से उल्लेखित है, मतलब लिखा गया है कि 32% जो हैं वो SC और ST कम्युनिटी की फीमेल्स हैं, मतलब वीमेन हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है नोटेबली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नोटेबली LY लगे होने के बावजूद जो है ये एडजेक्टिव है। 32% जो है यहाँ पर हमारा नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। BUM जो स्कीम है उसके लिए। बेनिफिशरीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है और 32 लिखा गया है। 32 जो है वो प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पर आर आया हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पर 1% लिखा होता, ठीक, तो यहाँ पर ई जाता। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है। ठीक, SC ST से नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, जो 32% वीमेंस हैं वो सिर्फ SC और ST कम्युनिटी से आती हैं। साइटिंग पॉलिटिकल एंड लीगल अप्रीहेंशंस, जो ये 5,000 रुपये दिए गए हैं, साइटिंग उसने क्या किया है, पैदा कर दिया है, मतलब जिक्र किया है कि पॉलिटिकल है और लीगल अप्रीहेंशंस, इसने राजनीतिक रूप से और लीगल आशंकाओं को जन्म दे दिया है। दैट कि द स्कीम, जो स्कीम है, विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज a rights-based social entitlement and not as a populist freebie which is being projected, जो स्कीम थी उसे प्रोजेक्ट किया गया था, मतलब प्रदर्शित सामने लाया गया था एज राइट्स बेस्ड सोशल इंटाइटलमेंट, मतलब कि अधिकार वाली ये स्कीम है। नॉट एज पॉपुलिस्ट फ्रीबी, ना कि ये एक सिर्फ फ्रीबी है, मतलब कि मुफ्त में बांटने के लिए लाई गई स्कीम है। कुड बी सस्पेंडेड, इस स्कीम को सस्पेंड किया जा सकता था, मतलब बंद किया जा सकता था। प्रायर टू मीन्स के पहले, द असेंबली इलेक्शन से पहले। ठीक, तो ऐसी आशंका थी कि इस स्कीम को जो है असेंबली इलेक्शन से पहले बंद किया जा सकता है, इसी वजह से जो है तमिलनाडु की सरकार ने पैसे भेज दिए, ऐसा आशंका है। 1 सेकेंड, कुड बी सस्पेंडेड। हाँ, मिस्टर स्टालिन जो हैं, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, मिस्टर स्टालिन चूज टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ पॉलिटिकल मल्टीप्लायर। मिस्टर स्टालिन जो है उन्होंने चुना गिव इट, इसको देने के लिए, गिव इट द फोर्स, इसको गति देने के लिए, अ पॉलिटिकल मल्टीप्लायर बाई डिसबर्सिंग 3,000 ईच फॉर फरवरी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 3,000 रुपये जो है डिसबर्स कर दिए, मतलब कि उनके अकाउंट में भेज दिए। डिसबर्सिंग होता है वितरित कर देना। डिसबर्सिंग 3,000 ईच फॉर फरवरी के लिए, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए, इन वन को एक बार में। जो 5,000 रुपये भेजे हैं वो 3 महीने के एडवांस भेज दिए, फरवरी के भेज दिए, मार्च के भी भेज दिए और अप्रैल के भी भेज दिए एक बार में। ठीक, इन वन गो मीन्स एक बार में। ठीक, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, देखिए किसके लिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के लिए। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ नॉवेल समर असिस्टेंस ऑफ 2,000। ही मतलब तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस मीन्स एक नई स्कीम लेकर के आए हैं, नॉवल मीन्स नई, समर असिस्टेंस के रूप में ऑफ 2,000, मतलब 2,000 रुपये और बांट दिए समर असिस्टेंस की स्कीम के तहत। इंट्रोड्यूस मीन्स लॉन्च कर देना, ठीक, मतलब शुरू कर देना। मिस्टर स्टालिन्स कंसर्न्स, जो मिस्टर स्टालिन की चिंताएं हैं, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कीम बीइंग स्टॉप्ड, कि जो स्कीम है, ठीक, उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी में संभावना है, द पॉसिबिलिटी बीइंग स्टॉप्ड, उसे रोका जा सकता है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल, जब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, मतलब घोषित हो जाएगा, उसके बाद स्कीम को रोका जा सकता है। आर नॉट अनवारंटेड, वो जो है गलत नहीं था। अनवारंटेड मीन्स गलत ना होना, ठीक, वो गलत नहीं था, मतलब कि ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। द इलेक्शन कमीशन, 1 सेकेंड, आज पूरा कोशिश कराने कर रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि अगर विपक्षी पार्टी करे, ठीक, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, वायलेशन है। अगर मतलब कि बीजेपी समर्थित पार्टियां करें तो वो इग्नोर मार देता है। तो क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं है इन इट्स इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेट करने में, पता लगाने में, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट है, क्या शामिल किया गया है, क्या नहीं शामिल किया गया है। मतलब कि सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक, वो अपनी बात पर अड़िग नहीं, जो मतलब रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, जो भी रूल लिखे गए उनका उल्लंघन कर देता है, वायलेशन कर देता है। अगर कोई पार्टी विपक्षी कर रही है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मान लेती है, और वही अगर बीजेपी पैसा बांटे तो क्या है, मतलब जो भी बीजेपी समर्थित बांटे, ठीक, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता ही नहीं है, ठीक, ऐसा हमारा ही राइटर कह रहा है, ठीक। रिसेंट प्रीसीडेंट, एक हाल का उदाहरण है, फॉर वोटर इन इंसेंटिवाइजेशन
जो वोटर को इंसेंटिवाइजेशन किया गया, मतलब वोटर को पैसा दिया गया है, इमर्ज्ड सामने आया था ड्यूरिंग द 2025 बिहार इलेक्शंस, बिहार 2025 के बिहार इलेक्शन के दौरान एक हाल ही में उदाहरण, प्रेसिडेंट मीन्स एग्जाम्पल सामने आया था। वोटर इंसेंटिवाइजेशन, वोटर को इंसेंटिवाइजेशन मीन्स वोटर को लाभ देना, ठीक। इसका एग्जाम्पल हाल ही में बिहार इलेक्शन 2025 में सामने आया था। व्हेन मीन्स जब द जदयू बीजेपी कोalition, जदयू और बीजेपी कोalition जो है डिपोजिटेड मीन्स जमा किए थे 10,000 ईच, 10,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में टू 1 करोड़ वीमन, सॉरी औरतों के 10,000 रुपये प्रत्येक औरत के अकाउंट में 1 करोड़ वीमेन, 1 करोड़ औरतों के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए थे अंडर मीन्स के अंतर्गत द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, ठीक। तो जो हाल ही में एग्जाम्पल आया है वो कहाँ पे है, बिहार का है। जदयू और बीजेपी जो है उसने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ औरतों को जो है 10,000 रुपये प्रत्येक औरत के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे इलेक्शन से पहले। द ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, उसने इग्नोर कर दिया। ये एक इडियम होता है, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। टू व्हाट वाज वाइडली सीन एज एन अटेम्प्ट, जो एक प्रयास था टू बाई ओट्स खरीदने का, फॉर द रूलिंग कोalition, जो शासन कर रहा गठबंधन है उसका, विद फंड से, फ्रॉम द एक्सचेकर, जो कि राजकोष का पैसा है, मतलब सरकारी पैसा है, उससे वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको इग्नोर कर दिया था, टर्न अ ब्लाइंड आई कर लिया था, ठीक। इसे वाइडली सीन से बड़े स्तर पर देखा गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है एक्सचेकर मीन्स राजकोष होता है, मतलब राज्य का जो जहाँ पे पैसा जमा होता है। प्रीवियसली मीन्स पहले, इन तमिलनाडु में द ECI हैड सस्पेंडेड, ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने सस्पेंड कर दिया था, रद्द कर दिया था अ कैश सपोर्ट स्कीम, एक कैश सपोर्ट स्कीम को फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए 2004 में, एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कलर टेलीविजन सेट्स, जो फ्री कलर टेलीविजन टीवी बांटी जा रही थी उसका सेट जो बांटा जा 2011 में, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही रद्द कर दिया था। इसीलिए जो है इस बार जो है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने पहले ही चाल चल दी। तो प्रीवियसली एडवर्ब है, इन तमिलनाडु, ये इन प्रीपोजिशन तमिलनाडु नाउन है, द ECI यहाँ सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सस्पेंडेड मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है ये स्कीम के लिए आया हुआ है, कैश सपोर्ट स्कीम में पूरा नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन फार्मर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फ्री कलर टेलीविजन सेट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एडाप्टेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, जो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, किसी के लिए सजा किसी के लिए मजा, ठीक। इसी बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। एडाप्टेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स बाय द ECI, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है एडजुडिकेशन की, जजमेंट की, मतलब सही निर्णय लेने की, ऑफ सच इशूज, इस तरीके के मुद्दों पर, हैज बिकम कॉमन, वो आजकल आम बात बन चुकी है, ठीक। तो डबल स्टैंडर्ड्स जो अपना रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो आजकल आम बात बन चुकी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है वो काफ़ी छोटा है, ठीक। मुश्किल 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 और 9 10 11 12 13 14 से 15 लाइन होगी, वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक समझ में आया हो, पसंद आया हो, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी इसी तरीके डिस्कस करें, तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं पहले हर एक सेंटेंस की पार्सिंग कर, मतलब पहले अर्थ बताता हूँ, फिर उनके ओकेफ्स बताता हूँ, फिर उनकी पार्सिंग करता हूँ, अगर उस तरीके से चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। और जो प्रोडक्ट, मतलब जो बुक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब जब इंग्लिश मेरी जीरो थी उस दौरान यूज की थी, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। और जो भी मैं यूज करूँगा चीज़ें, उनका भी लिंक आगे की वीडियोज़ में भी डालता रहूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आए, मतलब चाहिए, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।